नमस्कार साथियों। आप सब जानते हैं कि 5 फरवरी से पूरे राज्य में पैरामेडिकल एसोसिएशन ऑफ बिहार, पैरामेडिकल छात्र संघ बिहार के द्वारा राज्य में पैरामेडिकल काउंसिल का गठन को लेकर राज्य में ओटी असिस्टेंट, ईसीजी टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन की जो नियुक्ति रद्द कर दी गई उसको रिस्टोर कर नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा करने तथा ओटी असिस्टेंट, लैब टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, ईसीजी टेक्नीशियन, सैनिटरी इंस्पेक्टर, ड्रेसर, जीएनएम, तमाम तरह के जो पैरामेडिकल के नए कोर्सेज हैं, ब्लड बैंक टेक्नीशियन आदि सभी कोर्सेज का, ऑर्थोपेडिक एंड प्लास्टर टेक्नीशियन, ऑर्थोप्टिक्स, फिजियोथेरेपी में डिप्लोमा और ऑक्यूपेशनल थेरेपी के डिप्लोमा के लिए भी सेवा नियमावली बनाने को लेकर के, साथ ही साथ सभी पैरामेडिकल कॉलेजों में ट्यूटर्ड लेक्चरर की नियुक्ति करने, इन सभी विषयों को लेकर के और साथ साथ जो पद रिक्त हैं सभी नियमावली को फाइनल करके सभी पदों पर विज्ञापन प्रकाशित करने की मांग को लेकर के 5 फरवरी से पूरे राज्य में आंदोलन का प्लान प्रस्तावित था। इसी बीच बिहार सरकार में हेराफेरी हो गया, मतलब कि सरकार अदला बदली हो गई। आप सब जानते हैं कि नीतीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री हैं, लेकिन विपक्ष बदल गया। पहले विपक्ष में बीजेपी हुआ करती थी और अब विपक्ष में आरजेडी रहेगी, आरजेडी, कांग्रेस, ये सब। साथ ही साथ अभी तक बिहार में स्वास्थ्य विभाग का बंटवारा नहीं हो पाया है कि किनको स्वास्थ्य का जिम्मा मिलेगा। हम लोग अपने साथियों से बात किए, सभी साथियों का, साथ साथ कई कॉलेज के छात्रों से भी बात किए। सभी लोगों का कहना था कि नई सरकार गठन के बाद जब विभाग का बंटवारा हो जाता है तो एक बार विभागीय मंत्री से एक बार मिलकर सभी बातों को हम लोग को रखना चाहिए। और यह कहीं न कहीं ये बहुत ही सराहनीय विचार है सबका, और इस पर हम लोगों को काम करना चाहिए। और जब एक बार स्वास्थ्य मंत्री जो नए बनेंगे उनको सारी चीज़ें जानकारी दे करके, और उसके बाद अगर वो उस पर संज्ञान नहीं लेते हैं तो उनको एक निश्चित समय दे करके पुनः आंदोलन का प्लान करना है। ऐसा सभी साथियों, सभी कॉलेज के साथियों से भी बात हुई, कई कॉलेज के साथियों से, तो ये राय मिला। और तमाम हमारे साथियों से भी हमारी बात हुई तो सबका यही विचार था। और आप सब जानते भी हैं कि जब सरकार बदली है तो हम लोगों को एक बार शिष्टाचार भेंट के माध्यम से सारी बातें विभागीय मंत्री के समक्ष रखनी चाहिए। इन्हीं परिप्रेक्ष्य में आप सबके बीच में आया हूं और यह जानकारी साझा करना चाहता हूं कि 5 फरवरी से जो आंदोलन होने वाली थी राज्य भर में, सभी मेडिकल कॉलेज में, सभी जिला अस्पतालों में, सभी पैरामेडिकल कॉलेजों में, उस स्ट्राइक को, उस आंदोलन को तत्काल स्थगित किया जाता है और पुनः सरकार के स्वास्थ्य मंत्री से बातचीत, उनके संज्ञान में सारी बातें लाने के बाद एक निश्चित समय के भीतर हम लोग पुनः उनको एक समय सीमा देंगे कि इस दौरान अगर काम नहीं होता है तो हम लोग आंदोलन करेंगे। साथ ही साथ पैरामेडिकल का जो सत्र लंबित है उसके रिजल्ट के लिए मैं बहुत जल्द स्वास्थ्य विभाग के एग्जाम कंट्रोलर से मिलकर मैं बात करूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि पैरामेडिकल का जो सत्र लंबित है, जिसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया, उसका रिजल्ट आए, और जो सत्र विलंब से चल रहा है उसका एग्जाम यथाशीघ्र हो। आप जानते हैं कि 22 बैच में एडमिशन लेने वाले छात्रों का अभी तक प्रथम वर्ष का फॉर्म नहीं भरा पाया है, और जो 20 बैच के स्टूडेंट हैं उनका सेकेंड ईयर का फॉर्म नहीं भरा पाया है। इन सभी विषयों पर मैं एग्जाम कंट्रोलर से बात करके तमाम साथियों को इस बात की जानकारी दूंगा। तत्काल राज्य भर में
पैरामेडिकल एसोसिएशन, पैरामेडिकल छात्र संघ का जो आंदोलन का प्लान प्रस्तावित था 5 फरवरी से, उसको स्थगित किया जाता है और इन सब विषयों पर सरकार के नए मंत्री से मिल करके बातचीत करके फिर अगली रणनीति तय की जाएगी और सभी साथियों को इसकी जानकारी ग्रुप के माध्यम से पैरामेडिकल एसोसिएशन ऑफ बिहार का फेसबुक पेज के माध्यम से, पैरामेडिकल स्टूडेंट यूनियन के फेसबुक पेज के माध्यम से आप सबको सारी जानकारी दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।